नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फोपोस्ट न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट में। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुकाबले में राष्ट्र निर्माण पार्टी एक सशक्त विकल्प के रूप में सामने आएगी। यह घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आनंद कुमार ने की। उन्होंने पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं मध्य प्रदेश एवं गृह विभाग में प्रतिनियुक्त पर रहते हुए पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और दिल्ली में दी हैं। पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। डॉक्टर कुमार ने कहा कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, यह हमारे राजनीतिक दर्शन का आधार है। जबकि अधिकांश राजनेता व पार्टियां अपना या अपनों के विकास में लगे हुए हैं। आप अपने आसपास दृष्टि घुमाकर देख लें, आपको पता लग जाएगा कि एमएलए, एमपी या मंत्री बनने के बाद किसने कितना विकास किया है। जैसा कि राष्ट्र निर्माण नाम से ही स्पष्ट है कि हम राष्ट्रहित के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। यह कोई भी कार्य जिससे कि देश की उन्नति बाधित होती हो, हम नहीं करेंगे। डॉक्टर कुमार ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे लिए काशी ज्ञान की नगरी है, अयोध्या कर्म की नगरी है और मथुरा उपासना यानी भक्ति की नगरी है। इस रूप में हर व्यक्ति को शिक्षित, पुरुषार्थी एवं आध्यात्मिक व सांस्कृतिक मूल्यों से संपन्न बनाना राष्ट्र निर्माण पार्टी की प्राथमिकता होगी। उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश बढ़ती बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है। रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगार नवयुवक हजारों की संख्या में लखनऊ में प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस की लाठियां खा रहे हैं। वर्तमान व पूर्व सरकारों की गलत आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग धंधे और फैक्ट्रियां बर्बादी के कगार पर हैं। शिक्षित अशिक्षित युवा बेरोजगार हो रहे हैं। राष्ट्र निर्माण पार्टी इन बेरोजगार युवकों को रोजगार की गारंटी देती है। इसके लिए स्वदेशी उद्यमियों, व्यवसायियों, व्यापारियों को संरक्षण देंगे और उन्हें संवर्धित करेंगे। कृषि, बागवानी, औषधि पौधे, जंगल और जल का संरक्षण कर इन पर आधारित उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। कौशल विकास एवं तकनीकी विकास के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे। पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि शिक्षा, न्याय और चिकित्सा हर व्यक्ति का अधिकार है। अतः 12वीं तक की शिक्षा, अति गंभीर रोगों को छोड़कर अन्य रोगों की चिकित्सा, कंपनी आदि के विवादों को छोड़कर न्याय व्यवस्था राज्य सरकार के व्यय पर उपलब्ध कराई जाएगी। प्राइवेट शिक्षा संस्थानों में अनावश्यक वसूली जा रही फीस, बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। विधायकों और सांसदों को दी जाने वाली पेंशन की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। संरक्षित प्रकृति एवं मानव के केंद्रित विकास हमारा विकास का मॉडल है। पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए प्रकृति का संदोहन करना और मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आत्मिक उन्नति को सुनिश्चित करना हमारी शासन व्यवस्था का मुख्य कार्य होगा। जबकि सारी पार्टियां व उनकी सरकारें भौतिक अथवा आर्थिक विकास को ही प्राथमिकता देती हैं। साथ ही यदि पार्टी सत्ता में आती है तो गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। गौशालाएं खोली जाएंगी, वहां से प्राप्त होने वाला दूध आसपास के ग्रामों के बच्चों को उपलब्ध कराया जाएगा। गोबर से बायोगैस व ऑर्गेनिक खेती प्रारंभ की जाएगी। नशाखोरी को पूरी तरह नियंत्रित किया जाएगा। शिक्षा का स्वदेशीकरण किया जाएगा, जिसमें संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी जाएगी। आर्य सनातन संस्कृति के जीवन मूल्यों को सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार मदरसों का भारतीयकरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत मदरसों में सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्वों, मानव अधिकारों की जानकारी और विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में पार्टी के डॉक्टर कुमार राजेश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज गुलाटी, राष्ट्रीय महासचिव सतपाल कालरा, उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश दानवीर विद्यालंकर,
कोषाध्यक्ष वीरेंद्र सूर्यवंशी, महासचिव दिल्ली प्रदेश संजीव गोस्वामी, प्रवक्ता दिल्ली प्रदेश उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश में अभी जो चुनाव होने हैं विधानसभा के, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम जो है चुनाव लड़ेंगे मुख्य रूप से। वैसे और भी क्षेत्रों में 50 कैंडिडेट्स हमारे तैयार हैं और भी जो है आने वाले समय में उनमें बढ़ने की संभावना है। तो इस रूप में मुख्य मुद्दे जो है शिक्षा में परिवर्तन, क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है, आमूलचूल परिवर्तन होना है। 10 फरवरी को ही पहला चरण है, क्या दूसरी चीज कि जो हमारा जो आर्थिक जो एजेंडा है वो इस रूप में है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जो भी चिंतन है वो इधर का कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। अभी तक जो आर्थिक नीतियां रही हैं उसका रोजगार पर बहुत गलत प्रभाव पड़ा है। चाहे पहली सरकारें थी, चाहे वर्तमान सरकार है, रोजगार जो है वो खत्म हो गया। रोजगार को रिस्टोर करना, लोगों को रोजगार देना या गारंटी रोजगार को देना, ये हमारा मुख्य